नमस्कार मेरे प्यारे छोटे बड़े बहन भाइयों। आगामी 8 फरवरी के लिए सीटेट की जो भी छात्राएं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सफलता की बहुत बहुत बधाई हो। हमने यहाँ पर गौतम विद्यासागर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से समावेशी शिक्षा को आने वाले क्वेश्चनों के लिए ध्यान में रख के और जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी रिपीटेशन के आधार पर इस सेशन को तैयार किया है और इस सेशन को पूरे समावेशी शिक्षा को हमने क्वेश्चन के माध्यम से तोड़ा है, जिसमें आप सभी छात्र छात्राओं को समझने में भी बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो आइए बिना विलंब किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, पहला ही क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा। आखिर हम समावेशी शिक्षा पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों बीएड में हमने इसको सिलेबस को रख दिया, क्यों बीटीसी में रख दिया? इसका एक उद्देश्य है। समावेशी शब्द से ही पता पड़ रहा है, समावेशी सबका बेस समान होना चाहिए, कक्षा कक्ष के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट को एक नजरिए से देखना चाहिए, स्टूडेंट के हिसाब से क्लास होनी चाहिए, स्टूडेंट पे क्लास को थोपा नहीं आना चाहिए। ऐसे अनगिनत इसके उद्देश्य हैं। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, सभी बच्चों को बिना भेदभाव समान गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना। समावेशी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को, क्लास में जो उपस्थित बच्चे हैं उनको बिना भेदभाव के एक समान शिक्षा और समान गुणवत्ता में एक गुणवत्ता शिक्षा देने का कार्य करती है। दूसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे आप काम करना चाहते हैं, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांतों को इंक्लूड किया गया है, ये सारे पहलुओं पे बात की है। ये क्वेश्चन फंसने का तरीका होता है, क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका होता है, क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करने का तरीका होता है। क्या अवधारणा है इसकी? समानता, सामाजिक न्याय और मानसिक मानवाधिकार सिद्धांत पर, यानी सामाजिक दृष्टि से होना चाहिए, समानता की दृष्टि से होना चाहिए और मानव के अधिकारों के आधार पर होना चाहिए। इसमें 3 चीजें हैं, सामाजिक, समानता और मानव अधिकार। जब भी ऑप्शन आएगा इसमें से कोई भी अगर एक चीज है तो वो अवधारणा है। क्या है? अवधारणा है। अगर आता है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, तो समानता भी हो सकती है, सामाजिक न्याय भी हो सकता है और इसकी मानवाधिकार, यानी मानव के अधिकार में रह के हमें शिक्षा करानी चाहिए। बच्चों का क्या अधिकार है, टीचर का एक क्या अधिकार है, क्या क्राइटेरिया कॉलेज वालों का है, क्या कॉलेज का क्राइटेरिया है, सभी मानकों पे ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा करानी चाहिए। अब ये नहीं कि टीचर के दिमाग में आ गई बच्चे को पीटने की तो पीट ही रहा, बच्चे के दिमाग में आ गई टीचर को गाली देने तो गाली दे रहा, कॉलेज वाले के दिमाग में आ गई बच्चों को नहीं बैठने दूंगा तो वही काम कर रहा। ये नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में अपने अधिकारों के हिसाब से शिक्षा में काम करना चाहिए। ये बात समावेशी शिक्षा कहती है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या राइट होना चाहिए टीचर का समावेशी शिक्षा में? प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीति तैयार की जाए। वही बात आती है कि समावेशी शिक्षा कहती है कि जो टीचर आपको एजुकेशन दे रहा है, टीचर को सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान की नॉलेज करके क्लास में जिस प्रकार के स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से टीचिंग प्लान करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, जिससे आपका टीचर, उसका टीचिंग कार्य क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर बच्चे को केंद्र बिंदु नहीं माना है या बच्चे के प्रति उन्होंने
कोई भी सहभागिता नहीं निभाई है तो टीचिंग सेशन आपका इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों को किस चीज की नीड है उसके हिसाब से आपको सेशन करना चाहिए। तो आपका जो सेशन है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसका आउटपुट आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? एक कभी कभार शॉर्ट फॉर्म आती है आईईपी। आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? शॉर्ट फॉर्म आती है तो इसमें है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। आईईपी का मतलब क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा योजना। यानी व्यक्तिगत का मतलब व्यक्तिगत तरीके से बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। हर बच्चे पे एक अलग अलग तरीके से टीचर की नजर होना चाहिए। हर एक पूरी क्लास के बच्चों को एक हिसाब से न देखा जाए। देखिए, जो बच्चा है ह्यूमन बीइंग्स है, मशीन नहीं है। मशीन नहीं है जो हर बच्चे में एक समाज सिस्टम को फिट किया गया है। कैपेसिटी ज्यादा भी हो सकती है, कैपेसिटी कम भी हो सकती है, तार्किक क्षमता ज्यादा हो सकती है, तार्किक क्षमता कम हो सकती है ना। तो हर बच्चे का एक तरीका या सोचने का नजरिया, काम करने का नजरिया, बैठने का नजरिया अलग होता है क्योंकि बच्चा प्राकृतिक है। तो इसलिए टीचर का यह दायित्व बनता है कि क्लास के अंदर जो भी बच्चे हैं उन हर बच्चे की एक्टिविटी टीचर को पता होनी चाहिए। उस हिसाब को एजुकेशन शिक्षा को उसे प्लान करना चाहिए इफेक्टिव एजुकेशन के लिए, इफेक्टिव सेशन के लिए। नेक्स्ट है इसमें, समावेशी शिक्षा में कौन से बच्चे शामिल होते हैं? समावेशी शिक्षा में कौन से बच्चे शामिल होते हैं? दिव्यांग, प्रतिभाशाली, वंचित, अल्पसंख्यक, सामान्य बच्चे। कहने का मतलब एक तरीके से जितने भी बच्चे हैं वो समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। चाहे बच्चा दिव्यांग हो, चाहे बच्चा प्रतिभाशाली हो, चाहे बच्चा आपका अल्पसंख्यक हो, चाहे बच्चा आपका सामान्य हो, कोई बच्चा हो। सामान्य शिक्षा के अंदर सारे बच्चे आते हैं। अगर मान लो ऐसा नहीं प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो बैठेगा नहीं क्लास में, उसके लिए अलग से क्लास बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है। या आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है तो उसके लिए अलग से क्लास बनाई जाएगी, ऐसा नहीं। वो सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन टीचर का एक नजरिया होता है, अगर बच्चा ज्यादा एक्टिव है उसके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी, और बच्चा बिल्कुल लो है उसके हिसाब से भी क्लास नहीं चलेगी। उस हिसाब से क्लास चलेगी कि हायर लेवल और अपर लेवल, लोअर लेवल, दोनों लेवल का जहां पर समावेश बैठ रहा हो उसी को आप उसी हिसाब से एजुकेशन को कराएं, तो वही आपकी समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर कभी क्या आता है कि कौन सा छात्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो चारों में से नाम नहीं है, वो नहीं आता है। वैसे आलम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बेनिफिट क्या है? समावेशी शिक्षा का बेनिफिट क्या है? समावेशी सामाजिक समावेशन और सह अस्तित्व की भावना का विकास। अगर कक्षा के दौरान समावेशी शिक्षा का प्रयोग किया गया है तो हमारे समाज के अस्तित्व बचता है, हमारी समाज बचती है, हमारे समाज में दूषित और कुरीतियां नहीं फैलती, हमारे समाज के अंदर भेदभाव नहीं फैलता। देखिए, एजुकेशन एक वो जननी है जहां से हर चीज का जन्म होता है, चाहे अच्छे बुरे हो, अच्छे व्यक्ति हो चाहे बुरे व्यक्ति हो, सबके लिए एजुकेशन एक महत्व है। अब किस वे में ले जाना चाहता है व्यक्ति, वो एक अलग तरीका है। तो समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है? एक समाज का संगठन बनता है और एक अच्छे समाज का उद्भव होता है, समाज के अंदर कुरीतियां खत्म होती हैं। तो उस ये समावेशी शिक्षा का सबसे बेनिफिशियल लाभ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका समावेशी समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरणों का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के अंदर किस किस उपकरण का उद्देश्य वो उपयोग किया गया है? उपकरणों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ठीक है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में सहायता देता। यानी ऐसे बच्चे हैं कि विशेष आवश्यकता, बच्चा दिव्यांग है, बच्चा अपंग है, बच्चा थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, कहने का मतलब स्पेशलाइज्ड है, एक सामान्य बच्चे से अलग है, तो उन सब में वो क्या देता है, सहायता देता है। अगर एक विशेष किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पूर्ति करती है, कौन करती है, समावेशी शिक्षा करती है। क्यों कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को एक अधिकार होता है और टीचर को भी एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चे की बात को सुने और आगे के शिक्षण कार्य को करे। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के विरोध में किस शिक्षा प्रणाली ने काम किया। कौन सी एजुकेशन सिस्टम है जो समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। भाई देखिए 100% कोई चीज श्योर नहीं होती, ना ही कोई चीज 100% प्लस पॉइंट पर होती, कहीं उसका पॉजिटिव पॉइंट है तो कहीं नेगेटिव पॉइंट भी होता है। हर व्यक्ति हर चीज का एक दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो 100% नहीं हो सकती। तो इसलिए कुछ लोग विरोध में भी कुछ शिक्षा प्रणाली है, वो क्या है, पृथक। इसमें पृथक शिक्षा प्रणाली में क्या है, एक कभी कभार एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा के विरुद्ध में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला एवं बच्चों को केंद्र बिंदु मान। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। जब पाठ्यक्रम लचीला होगा तभी तो टीचर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है या अपने हिसाब से उसे डाल सकता है। और बच्चों का केंद्र बिंदु होना चाहिए, बच्चे को यानी बच्चे को मान के पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए वो बच्चे को प्रायोरिटी देते हुए तैयार किया जाए और लचीला पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, ये बात समावेशी शिक्षा कहती है। तो कभी कभार डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए या बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। या एक क्वेश्चन आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम किसका है, तो बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, तात्क्षणिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, उसमें होना चाहिए निरंतर व्यापक। यानी कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, निरंतर और व्यापक। यानी ऐसा नहीं तात्क्षणिक एक सेकंड में उसका मूल्यांकन कर दिया, नहीं हो सकता। समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक मूल्यांकन, निरंतर और व्यापक एक रणनीति बना के बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी पता पड़ पाएगा कि आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, निरंतर और व्यापक। समावेशी जो शिक्षा है उसका मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, निरंतर और व्यापक। स्लाइड को कम से कम 2 से 4 बार आप पढ़िए, जिससे आपको 100% 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। सबसे पहले शिक्षा को कौन लेके आया, समावेशी शिक्षा को, पाठ्यक्रम का उद्भव किसने किया, तो वो देखते हैं। तो समावेशी यूनेस्को। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से लगभग सेम नाम के 2-3 थिंकर्स को लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा सबसे ज्यादा गलत होने की प्रॉपर्टी रहती है इसके अंदर। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का वैश्विक समर्थन किस घोषणा से हुआ। वैश्विक का मतलब होता है विश्व लेवल पर, वैश्विक का मतलब विश्व लेवल पर विकास हुआ इसका। सालामा का घोषणा यानी 1994 1994 में इसका क्या हुआ, वैश्विक यानी एक विश्व लेवल पे इस पाठ्यक्रम का उद्भव हो गया था और हर एजुकेशन में इसको समावेश कर लिया गया और जोड़ लिया गया, है ना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या है। आपके माता पिता की भूमिका क्या है समावेशी शिक्षा में।
विद्यालय के साथ सहयोग और बच्चों को भावात्मक समर्थन देना। समावेशी शिक्षा के लिए टीचर प्रेरित है। टीचर ने थोड़ा सा ही बच्चे में इफेक्ट डाला, माँ बाप पहुंच गए डंडा लेके, वह समावेशी शिक्षा कार्य नहीं करेगी। ठीक, आप अपने बच्चों को जब तक आप खुद एक भावात्मक जानकारी नहीं देंगे, बच्चों को सही दिशा में डायरेक्शन नहीं देंगे, टीचर के प्रति सजैव नहीं बनाएंगे, एजुकेशन के प्रति उसे सजैव नहीं करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में दीजिए, तो आपका बच्चा यकीनन उस सही रास्ते पर तरफ चलेगा। अगर आपने बच्चे की बात को सुना और आप टीचर पर हावी हो रहे हो या उसके सिस्टम पर हावी हो रहे हो, तो वहां पर समावेशी शिक्षा का कार्य पूरा नहीं है। समावेशी शिक्षा को 100% वर्किंग में लाने के लिए माता और पिता या परिवार की सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला के टीचर वही माने जाते हैं, उसकी माता पिता। एक आपने सुना भी होगा क्वेश्चन कि बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला कौन सी होती है? उसका परिवार, उसका घर। सर्वप्रथम टीचर कौन सी होती है? उसकी माता। अगर वही लोग उसके कुरीतियों में शामिल हो गए तो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होगा और आपके एजुकेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, समावेशी शिक्षा का पूरा कार्य नहीं होगा। तो इसलिए माता पिता का काम क्या है? विद्यालय में सहभागिता निभाए और बच्चे को भावात्मक ज्ञान दें। भावात्मक ज्ञान से मतलब है उसको सही रास्ते का मार्ग दिखाएं, टीचर के प्रति सजैव बनाए और विद्यालय के प्रति सजैव बनाए। ये माता पिता का दायित्व है। समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहायता का क्या महत्व है? यानी आपका जो मित्रगण मंडली है, बच्चों का एक ग्रुप होता है, बच्चों का एक समूह होता है, एजुकेशन में उसकी भी सहभागिता होती है। अगर आपके बच्चे की मित्रगण जो मंडली है वो आपकी गड़बड़ है तो आप सही रास्ते में एजुकेशन नहीं कर सकते, ना तो वो खुद पढ़ेंगे ना आपको पढ़ने देंगे। तो इसलिए जो आपके सहपाठी है उसकी भी सहायता होनी चाहिए। क्या होती है? आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का विकास। अगर आपके बच्चों के जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, उनमें एक आत्मविश्वास होना चाहिए और सामाजिक कौशल होना चाहिए। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सामाजिक कौशल नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आपको भी शिक्षा प्राप्त नहीं करने देंगे। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चे की जहां पर उसकी बैठक है, जहां वो बच्चों के जिसके साथ ज्यादा समावेश रहता है, उनका भी इफेक्ट पड़ता है। अगर वो सारे लोग सही हैं तो आपका बच्चा भी उसमें सही होगा। अगर 4 दोस्त खराब है तो वो भी खराब है। मान लीजिए या तो आपसे आंख छिपा रहा होगा या आप उसकी सत्यता से रूबरू नहीं है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा उस प्रकार से नियंत्रण है कि उसमें सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। यानी जो भी क्लास में कक्षा कक्ष में इस हिसाब से एजुकेशन को कराए कि सबको शिक्षा मिल रही है। समावेशी, सबके लिए, हर काम सबके लिए होगा उसमें। नेक्स्ट, तो ये जो मैंने जो आपका सेशन, इसमें कम से कम 17 क्वेश्चन के करीब है। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट और है जो हम नेक्स्ट डे को करेंगे। इसका तरीका यही है, 2 से 3 बार जब भी आप फ्रेश मूड में हो आप इसको चलाते रहिए, जिससे ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें सारे इन क्वेश्चनों के जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके सार से अगर इधर उधर इनसे भी बातें जाती हैं तब भी आप क्वेश्चन को करेक्ट करके आ सकते हो। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा, गौतम विद्यासार एकेडमी एक न्यू प्लेटफॉर्म है और जबरदस्त टीम के साथ आपके साथ काम करेगी। चाहे आप एकेडमिक स्तर पर हो, चाहे आप एजुकेशन कंपटीशन स्तर पर हो, हर प्रकार के टीचर का इसमें समावेश किया गया है और आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ तत्पर हैं, हर संभव प्रयास करेंगे। आप लोगों से थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने छोटे बड़े, चाहे कंपटीशन क्षेत्र में हो चाहे एकेडमिक क्षेत्र में, जो आपके घर के बच्चे हो, उनको हमारे गौतम विद्यासार
एकेडमी से जोड़ने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ेंगे। आप लोगों की थोड़ी सी सहभागिता हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग देगी। हमारे लिए आप लोग जब हमसे जुड़ते हैं, हम पे इम्प्रूवमेंट आता है हमारे चैनल के अंदर, तो हम मोटिवेशन होते हैं और आपके लिए काम करने की हमारे लिए लालसा और ज्यादा बढ़ती है। तो धन्यवाद। यहीं पर मैं विराम लेता हूं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इसको आगे फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है।